जैसे कि आप लोग जानते हैं, मई जून में बहुत बुरी गर्मी पड़ती है और इस समय कुछ ठंडा ठंडा खाने को मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मैंगो स्टफ्ड आइसक्रीम, जिसके अंदर बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना ही गैस जलानी पड़ती है और मिनटों में झटपट ये तैयार हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 ग्राम दूध लिया है, 1 कप करीब दूध लिया है और साथ ही यहाँ ले लिए हैं 8 से 10 काजू और साथ ही यहाँ ले लिए हैं मैंने 8 से 10 बादाम और कुछ 10 से 20 मखाने होंगे और कुछ ज़्यादा नहीं है। हम इन तीनों चीज़ों को 1 कप दूध के अंदर डाल देंगे और उनको अच्छी तरह से भीगने के लिए रख देंगे। कम से कम 3 से 4 घंटे हम करीब इनको भीगने देंगे। भीगने के लिए 3 से 4 घंटे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बादाम और मखाने दोनों को भीगने के लिए टाइम चाहिए होता है, इसलिए कम से कम आप 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। अगर आपने 3 से 4 से घंटे ज़्यादा भिगोना है तो आप ज़्यादा भी भिगो सकते हैं। ये मखाने पे कुछ काला सा उसका छिलका लगा था तो वो मैं निकाल के मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी और उसके भीगने के बाद चलिए हम अपने मैंगो की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ 2 ही मैंगो ले रही हूँ। तो यहाँ हम 2 मैंगो ले लेंगे और उसको पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे और कपड़े से पोंछ लेंगे अच्छी तरह से। और फिर हम लेंगे नाइफ और नाइफ की सहायता से इसको ऊपर से काट लेंगे और उसके अंदर जो उसकी गुठली होती है ना फ्रेंड्स, वो हम इसके अंदर से निकाल लेंगे, मगर उसका गूदा नहीं निकालेंगे, सिर्फ हमें गुठली निकालनी है। ये नहीं कि हम उसके आसपास का गूदा भी निकाल दें, अगर ऐसा कर देंगे तो सारा जो मैंगो है वो खाली हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, सिर्फ उसकी गुठली निकालनी है। फ्रेंड्स, अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें आपके लाइक्स की बहुत तमन्ना रहती है। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिए। तो ये देखिए मैंने गुठली निकाल ली है इस पहले आम से। तो इसी तरह आपको गुठली निकालनी है, उसका अंदर का गूदा नहीं निकालना है। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे वाले मैंगो की तरफ। उसको भी इसी तरह से ऊपर से काट लेंगे और उसकी भी गुठली को निकाल देंगे। ये देखिए मैं कैसे गोल करके चक्कू को लेकर के जा रही हूँ, उसी तरह आपको लेकर के जाना है और उसको गुठली निकाल देनी। देखिए दोनों हमारे मैंगो रेडी हो गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों मैंगो को हम अलग साइड में रख देंगे और अब देखेंगे कि हमारे बादाम काजू वगैरह भीग गए हैं या नहीं। तो अब हम इन भीगे हुए काजू बादाम और मखानों को ग्राइंड करेंगे, पीस देंगे इनको। तो चलिए मैंने मिक्सी ले लिए है और मिक्सी के अंदर अपना सारा सामान डाल देंगे दूध के साथ, जितना भी हमने भिगोया था। तो हमने ये सारा सामान डाल दिया है। अब हम इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें डालेंगे, जैसे कि मैंने इसके अंदर डाली है 2 चम्मच करीब मिल्क पाउडर डाला है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप 2 चम्मच जो मलाई होती है दूध की वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास मिल्क पाउडर था तो मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने मिल्क पाउडर डाला है। मैं फिर से बोलती हूँ, अगर आपके पास मलाई हो तो आप मलाई डाल दें 2 चम्मच। तो ये देखिए मलाई डालने के बाद या मिल्क पाउडर डालने के बाद मैं इसके अंदर चीनी भी डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं ये चीनी नहीं है, ये एक्चुअली खांड है, क्योंकि हमारे घर में खांड यूज़ की जाती है। तो मैं 3 से 4 चम्मच करीब खांड डाल रही हूँ और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जैसा टेस्ट पसंद करें, ज़्यादा मीठा या कम मीठा, उसके अकॉर्डिंग आप डाल लें। और इसको मैं मिक्सी के अंदर अच्छी तरह से पीस दूँगी। चलिए अब अपनी मिक्सी खोल के देखते हैं कि हमारा बैटर बना है या नहीं बना है। तो देखिए हमारा बैटर अभी मुझे लग रहा बना है। देखिए हल्के हल्के काजू के जो पीसेस हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अच्छा सा स्मूथ अभी नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं, अब ये स्मूथ हो गया है। मैंने दोबारा इसको मिक्सी में रख के चला दिया था, अब पूरी अच्छी तरह से ये स्मूथ हो गया है। चलिए अब चलते हैं अपने मैंगो की तरफ। तो हम ले लेंगे 2 छोटी कटोरियाँ, जिसके अंदर हमारे मैंगो जो हैं वो सीधे खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर ये लेट जाएंगे तो आपको पता है जो इसके अंदर हम बैटर भरेंगे वो सारा निकल जाएगा। तो देखिए
यहाँ मैंने 2 कटोरी ले ली है और उसमें सीधे खड़े कर दिए हैं अपने मैंगो। और इस मैंगो के अंदर अब हम भर देंगे अपना बैटर, जो अभी हमने आइसक्रीम का बैटर तैयार किया है। मैंने पहला मैंगो भी भर दिया, अब ये दूसरा मैंगो भी हमारा भर गया है। जैसे मेरा बैटर बच गया है आइसक्रीम का, तो मैं इसको एक कटोरी में भी जमा दूंगी। तो देखिए दोनों हो गया। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। तो लीजिए, हमारे मैंगो जो है वो जमकर तैयार हो गई है हमारी आइसक्रीम मैंगो के अंदर। सफ़ेद सफ़ेद आप देख ही रहे हैं, उस पर बर्फ़ भी आ गई है। तो चलिए अब इसको खाने के लिए रेडी करते हैं। तो हम यहाँ, ये देखो बहुत ठंडे हो रहे हैं, मेरा हाथ भी ठंडा हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ एक कपड़ा ले रही हूँ। तो यहाँ हम एक कपड़ा ले लेंगे और उस पर मैंगो को रखकर चक्कू की सहायता से उसको पील कर लेंगे। मतलब उसके जो छिलके हैं उनको हम निकाल देंगे। बड़े आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि जब मैंगो जम जाता है तो बड़े आसानी से मैंगो छिल जाता है। तो देखिए हमारा मैंगो छिल गया है और हमारी आइसक्रीम भी अब रेडी है खाने के लिए। पहले हम इसे कट कर लेंगे, सारे छिलके हटा देंगे और यह हम कट करेंगे 1 बाय 1। देखिए क्या शानदार लग रही है ना हमारी मैंगो स्टफ्ड आइसक्रीम। बहुत ही टेस्टी बनती है ये फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है इसको बनाने में, ना कोई क्रीम चाहिए, ना कोई व्हिपिंग क्रीम चाहिए। बस देखिए तैयार हो गए हमारे मैंगो स्टफ्ड आइसक्रीम। बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा और झटपट बनने वाली रेसिपी है। फ्रेंड्स मैं फिर आपसे यही कह रही हूँ, मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। बाय।